सुन रहे हैं ये कहानी आशुतोष के साथ पॉकेट एफएम पर। सुपर अर्जुन एपिसोड 3। ईएसएफ कमांडोज चारों ओर श्रीनिवासन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो उनको कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अचानक एक कमांडो की नजर ऊपर की तरफ जाती है, जहां से रूफ थोड़ी खुली हुई है। कमांडो अपने साथियों से कहता है, वो देखो ऊपर। दरअसल ये एक सीक्रेट डोर है, जिसका पता सिर्फ सीमित लोगों को ही है, जिनमें से श्रीनिवासन एक था। ईएसएफ चीफ बोलता है, श्रीनिवासन अपने घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकता। वो पन और उसकी टीम यहीं रुकेगी और बाकी मेरे साथ आओ। मैं श्रीनिवासन को उसके घर में ही दबोचूंगा। चीफ कुछ कमांडोज के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और वो गाड़ियों में बैठकर श्रीनिवासन के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ श्रीनिवासन ईएसएफ के कमांडो से बचता हुआ अपने घर की तरफ भाग रहा है। उसके माथे से पसीना टपक रहा है और उसकी सांसें तेजी से चल रही है। थोड़ी ही देर में उसे पीछा कर रही कमांडोज की गाड़ियों की आवाज आने लगती है। श्रीनिवासन और तेजी से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते अपने घर के सामने पहुंच जाता है। अचानक उसको ध्यान आता है कि पासवर्ड का ब्लैक बॉक्स इंस्टीट्यूट में ही भूल गया, लेकिन अब वो वापस भी नहीं जा सकता। उसके पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं। श्रीनिवासन जल्दी से अपने घर के अंदर घुसता है और घुसते ही सारे दरवाजे और खिड़कियों को लॉक कर देता है और अपने घर के पीछे की तरफ बने हुए गराज की तरफ भागता है। ये गराज एक लेबोरेटरी की तरह लगता है। यहाँ पर गोल्डन कलर की एक कारनुमा मशीन है। ये एक टाइम मशीन है जिसे श्रीनिवासन ने सीक्रेटली तैयार किया है। इधर ईएसएफ कमांडोज श्रीनिवासन के घर के बाहर आ चुके हैं। वो अपनी गाड़ियों से नीचे उतरते हैं और श्रीनिवासन के घर को चारों ओर से घेर लेते हैं और कुछ कमांडोज घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। उधर श्रीनिवासन अपनी टाइम मशीन में सवार हो चुका है और उसे फटाफट स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने पर स्क्रीन पर दो विकल्प दिखते हैं, एक फ्यूचर में जाने के लिए और दूसरा पास्ट में जाने के लिए। श्रीनिवासन फ्यूचर पर प्रेस करता है। फ्यूचर पर प्रेस करने पर उसके सामने 1985 से 100 साल आगे और 100 साल तक पीछे जाने का विकल्प आता है। श्रीनिवासन फ्यूचर बटन को प्रेस करता है और टाइम मशीन एक आवाज के साथ स्टार्ट हो जाती है। टाइम मशीन इतनी तेजी से एग्जॉस्ट छोड़ती है कि आसपास एक बवंडर जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। एक चमकीली सी रोशनी पूरे गराज में बिखर जाती है और जब स्पीडोमीटर में टाइम मशीन की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा, तब एक जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ श्रीनिवासन उस टाइम मशीन के साथ गायब हो जाता है। इधर एक लंबी बीप की आवाज से श्रीनिवासन का ध्यान टूटता है और वो अपनी पुरानी यादों से वापस वर्तमान में आ जाता है। श्रीनिवासन देखता है कि कंप्यूटर में प्रोसेस पूरी हो चुकी है और वो बीप की आवाज कर रहा है। श्रीनिवासन तुरंत टाइम मशीन से बाहर आकर कंप्यूटर की तरफ जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा है 240 घंटे। इसका मतलब श्रीनिवासन की टाइम मशीन अगले 240 घंटों में दोबारा इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी, जिसका इंतजार वो सालों से कर रहा है। श्रीनिवासन अपने आप से कहता है, मतलब मेरे पास सिर्फ 10 दिन है यहाँ से निकलने के लिए। 10 दिन में मेरी टाइम मशीन रेडी हो जाएगी। मुझे हर हाल में इस 10 दिन में यहाँ से निकलना होगा। मैं फिर से अपनी दुनिया में पहुंचूंगा और अपने अधूरे काम को पूरा करूंगा, अपनी हुकूमत करूंगा। श्रीनिवासन कैलेंडर में 15 अगस्त मार्क कर देता है और अपने आप से एक डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, आज से 10 दिन बाद 15 अगस्त है, द डे ऑफ माई फ्रीडम। और श्रीनिवासन अपनी लेबोरेटरी की लाइट स्विच ऑफ करता है और लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट वापस उसे ऊपर की तरफ ले जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन भी घर से निकलकर कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज ग्राउंड से होते हुए वो लाइब्रेरी की तरफ जा ही रहा है, तभी उसकी नजर काम्या पर पड़ती है, जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ खड़ी होकर बातें कर रही है। अर्जुन काम्या को देखता हुआ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा है। तभी काम्या अपना हाथ उठाकर दूर से अर्जुन की तरफ हाय बोलती है। काम्या का इस तरह अचानक से उसको हाय बोलने से अर्जुन के दिल में अचानक तितलियां उड़ने लगती है। अर्जुन भी हेजिटेंटली
अपना हाथ उठाकर हाय बोलता है और काम्या के ग्रुप की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो काम्या की तरफ पहुंचने वाला होता है, पीछे से अचानक विकी अर्जुन से आगे निकलता हुआ काम्या की ओर जाने लगता है और काम्या के ग्रुप को ज्वाइन करता है। काम्या अपने खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ कहती है हाय विकी और हैंडशेक करती है। अर्जुन को एहसास होता है कि काम्या एक्चुअली में उसको नहीं बल्कि उसके पीछे आ रहे विक्की को हाय कर रही थी, जिसे समझने में वो गलती कर बैठा है। अर्जुन अपने आप को बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पाता है। वो अपना दिल महसूस कर रह जाता है। तभी अर्जुन का दोस्त मुकेश पीछे से आकर उसकी पीठ पर पैट करता है। मुकेश पहले काम्या की तरफ फिर अर्जुन की ओर देखता है और मौके की नजाकत को समझते हुए और अर्जुन को हल्का सा नच करते हुए कहता है चल अर्जुन लाइब्रेरी में बैठते हैं। वो दोनों लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते अर्जुन देखता है कि ग्राउंड के दूसरी तरफ काफी स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ क्यों है वहाँ? अर्जुन उत्सुकतावश मुकेश से पूछता है। मुकेश उस तरफ देखता है और कहता है अरे वो। हाँ, अर्जुन कहता है लगता है कुछ हुआ है उधर। अरे कुछ नहीं, वो लोग बॉक्सिंग क्लब के लोग हैं। मुकेश कहता है बॉक्सिंग क्लब? अर्जुन एक्साइटमेंट में पूछता है हाँ, हॉस्टल में एक बॉक्सिंग क्लब है लेकिन कॉलेज की तरफ से बॉक्सिंग बैन है। अगर पता चला ना तो सीधे रेस्टिकेशन होगा, ना कोई गवाह होगा ना कोई बयान। डीन सीधा कॉलेज से निकाल कर बाहर करेगा। मुकेश बताता है। अर्जुन पूछता है ऐसा क्यों? अरे कुछ सीनियर्स बताते हैं कुछ साल पहले डीन का बेटा बॉक्सिंग में अपनी जान गंवा बैठा था, इसलिए उसने हमेशा के लिए कैंपस में बॉक्सिंग बैन कर दी। मुकेश कहता है। मुकेश आगे बोलता है मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है पिटने में, लेकिन तू रात में हॉस्टल जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, बस वार्डन को पता नहीं लगना चाहिए। और वो दोनों बातें करते करते लाइब्रेरी में एंटर होते हैं। अर्जुन बुक रैक से कुछ बुक्स सर्च करने लगता है और मुकेश एक मैगजीन उठाकर पढ़ने बैठ जाता है। दूसरी तरफ श्रीनिवासन अपने घर में एक मेटल रॉड में वेल्डिंग कर रहा है। तभी उसे घर में कोई आता हुआ महसूस होता है। श्रीनिवासन को याद आता है कि वो दरवाजा लॉक करना भूल गया। श्रीनिवासन जल्दी से वेल्डिंग सिलेंडर को एक कपड़े में कवर कर देता है। थोड़ी ही देर में ऑफिस का प्यून किशोर हाथ में एक एनवेलप लेकर घर के अंदर आता है। इससे पहले कि किशोर कुछ बोले, प्यून को अंदर आता देख श्रीनिवासन उसे जोर से डांटता है। तुम ऐसे कैसे बिना पूछे अंदर आ गए? तुम्हें पता नहीं मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ? दोबारा से ऐसे ही बिना पूछे अंदर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर वो आज आप कॉलेज नहीं आए तो? प्यून हिचकिचाते हुए बोलता है। प्यून की बात काटते हुए श्रीनिवासन उसको बीच में ही डांटते हुए कहता है गेट आउट राइट नाउ। श्रीनिवासन की डांट सुनकर प्यून बाहर जाता है। प्यून अपने आप में ही बड़बड़ाता है ये श्रीनिवासन मुझे पागल लगता है। जब से इस कॉलेज में आया है सारा दिन कुछ न कुछ करता रहता है और हम जैसे मामूली कर्मचारियों को फालतू में डांटता फिरता है। सर में दर्द कर दिया इसने। इधर क्लास के बाद कैंटीन में बैठे सीनियर्स और जूनियर्स जलपान कर रहे हैं। वहीं सीनियर विक्की भी काम्या के साथ बैठा हुआ है और दोनों एक ही प्लेट में चाउमीन खा रहे हैं। उनमें से एक लंबे बाल वाला बदसूरत सा लड़का विशाल मेज पर बैठा है, जो सुपर सीनियर बॉस है। उसने अपने खाने की प्लेट साइड की और अकड़ के बोलता है ए जूनियर्स लोग, सबके सब खड़े होके लाइन में लग जाओ, जरा मुंह दिखाई तो हो जाए। सारे जूनियर्स अपनी जगह से उठ के लाइन में खड़े हो जाते हैं। अबे ओए मोटू, तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चल लाइन में खड़ा हो नहीं तो कान में दूंगा रख के। विशाल ने रॉनी नाम की एक जूनियर स्टूडेंट को डांट लगाई, जो लाइन से बाहर खड़ा होकर समोसे की प्लेट देख रहा है। चलो रे बच्चा लोग, सब अपने अपने कपड़े उतारो और रेलगाड़ी बन के कैंटीन के 2 चक्कर लगा के आओ, विशाल ने बॉसी एटीट्यूड में कहा। चड्डी भी उतारना है क्या? रॉनी ने दबी आवाज में कहा। वो कपड़े उतारने को तैयार है। सीनियर्स हंसे। अब एक खजूर, सिर्फ पैंट और शर्ट उतारना है, और वैसे भी तेरे मध्य प्रदेश को किसी ने देख लिया ना तो सब चक्कर खाकर बेहोश हो जाएंगे, विशाल बोलता है। सब ठाके लगाने लगते हैं। एक कोमल नाम की सीनियर लड़की विशाल के साथ बैठी है। कोमल चीखती हुई जूनियर लड़कियों के ऊपर अपनी सुपीरियोरिटी झाड़ती हुई बोलती है। सभी लड़कियों को एक एक करके बॉस को आई लव यू हैंडसम बोलना है। चलो चालू हो जाओ फटाफट, बोला कोमल की तरफ देखते हुए साथ खड़े क्लासमेट से धीरे से कहता है। ये विशाल जैसे बदसूरत लड़के को गर्लफ्रेंड कैसे मिल जाती है? वो खुद भी तो इतना स्मार्ट है, लेकिन उससे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनती। जहां एक तरफ कैंटीन में सीनियर्स कुछ जूनियर्स की हल्की फुल्की रैगिंग कर मजे ले रहे हैं, वहीं अर्जुन और मुकेश भी कैंटीन की तरफ आ रहे हैं।
उन्हें कैंटीन से अपने कुछ क्लासमेट्स लाइन लगा के कैंटीन से बाहर रेलगाड़ी बना के निकलते दिखते हैं। पहला लड़का जो इंजन बना हुआ है वो बोलता हुआ आ रहा है छुक 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 छुक, और बाकी जूनियर्स भी उसके पीछे रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह चल रहे हैं। अर्जुन उनकी तरफ देखता है और उसे गुस्सा आता है। फिर मुकेश की तरफ देखते हुए बोलता है, रैगिंग लेना क्राइम है, मैं रैगिंग नहीं देने वाला। मुकेश और अर्जुन दोनों कैंटीन के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों कैश काउंटर पर जाते हैं और खाने की प्लेट ऑर्डर करते हैं। अर्जुन मुड़कर काम्या की तरफ देखता है जो विकी के साथ एक ही प्लेट में खा रही है। सीनियर्स अर्जुन और मुकेश को कैंटीन काउंटर पर